YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही UC न्यूज़ और UC ब्राउज़र में हमें फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र होने के बावजूद शकुनी की कहानी को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता आया है। शायद कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता कि अगर महाभारत में शकुनी नहीं होता तो इसकी कहानी आज कुछ और ही होती। शकुनी ने अपनी चालों से कुरु वंशजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। वह शकुनी ही था जिसने कौरव और पांडवों को इस कदर दुश्मन बना दिया था कि दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। शकुनी को महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र कहा जाना गलत नहीं है। गांधारी के परिवार को समाप्त कर देने वाले शकुनी अपने इकलौती बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसे कृत्य किए जिससे कुरुवंश को आघात पहुंचा। क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर शकुनी यह सब करने के लिए क्यों बाध्य हुआ? ऐसा क्या राज था शकुनी का जिसके चलते उसने अपनी बहन के पति को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया था? चौसर शकुनी का सबसे बहुत ही पसंदीदा खेल था। वह पासे के जो अंक लाने के लिए कहता, हैरानी की बात है वही अंक पासे पर दिखाई देते थे। इस चौसर के खेल से शकुनी ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, पांडवों से उनका राजपाट छीनकर वनवास के लिए भेज दिया था तथा भरी सभा में उनका अपमान करवाया था। पासे की इस स्वामी भक्ति से तो हम कई बार परिचित हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शकुनी का अपने पासों से इतना गहरा संबंध और कुरुवंश को तबाह करने की मंशा एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी है, जिसकी नींव गांधारी के जन्म के साथ ही रख दी गई थी। जन्म के समय जब गांधारी की कुंडली बनवाई गई तो उसमें गांधारी के विवाह से जुड़ी एक परेशान कर देने वाली बात सामने आई। ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के पिता को बताया कि गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग है। गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। गांधारी के विषय में यह बात सुनकर उसके पिता ने उसका विवाह एक बकरे के साथ करवाकर उस बकरे की बलि दे दी। ऐसा कर गांधारी की कुंडली में पति की मौत के योग समाप्त हो गए और उसका परिवार उसके दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चिंत हो गया। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तब उसके लिए धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव पहुंच गया। इस विवाह प्रस्ताव को गांधारी के माता पिता ने तो स्वीकार कर लिया, और जब गांधारी को पता चला कि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है तो अपने माता पिता द्वारा दिए गए वचन की लाज रखने के लिए वह इस विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन शकुनी को यह कदापि स्वीकार नहीं हुआ कि उसकी इकलौती बहन एक दृष्टिहीन की पत्नी बने। इस विवाह प्रस्ताव के लिए शकुनी के राजी न होने के बावजूद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। लेकिन विवाह होने के बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विधवा होने जैसी बात का पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। क्रोध के आवेग में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण किया और उसके परिवार के सभी सदस्यों को कारागार में डलवा दिया। युद्ध के बंधकों की हत्या करना धर्म के खिलाफ है, इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें भूख से तड़पा कर मारने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों से कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में मात्र 1 मुट्ठी चावल वितरित किए जाए। ऐसे हालातों में सभी बंधकों ने धृतराष्ट्र के परिवार से बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने सर्वसम्मति से सबसे छोटे पुत्र शकुनी को जीवित रखने का निश्चय किया ताकि वह धृतराष्ट्र के परिवार को तबाह कर सके। मुट्ठी भर चावल सिर्फ शकुनी को खाने के लिए दिए जाते, जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी बंधक अपना दम तोड़ने लगे। शकुनी के सामने धीरे धीरे कर उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया और उसने यह ठान लिया कि वह कुछ भी कर कुरुवंश को समाप्त करके मानेगा। अपने अंतिम क्षणों में शकुनी के पिता ने उससे कहा कि उसकी मौत के पश्चात उनकी अस्थियों की राख से वह एक पासे का निर्माण करे। यह पासा सिर्फ शकुनी के कहे अनुसार काम करेगा और इसकी सहायता से वह कुरुवंश का विनाश कर पाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात माना करता था। इसके अलावा शकुनी और उसके पासे के रहस्य से जुड़ी एक और कहानी चर्चित है, जो पहले वाली कहानी से थोड़ी ज़्यादा तार्किक नजर आती है। दरअसल शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था।
इसलिए जब भी पासा गिरता तो वो 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह 6 अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है, इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व उसने चौपड़ के खेल में शकुनी के विरुद्ध जाकर युधिष्ठिर की मदद की थी। मटकुनी ने एक ऐसा पासा लिया जिसके भीतर छिपकली थी। छिपकली कीड़े पतंगों को खा जाती है, इसलिए शकुनी के पासे में बैठे भंवरा भी भयभीत होकर उसके पांव ऊपर की ओर रखकर बैठ गया। इसलिए उस खेल में शकुनी द्वारा 6 अंक कहने के बावजूद एक ही अंक पर रह जाता था, जिस वजह से वह हार गया था। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।